गंगा में राफ्टिंग करने के लिए तो बड़े बड़े नामी, आप बोले तो हॉलीवुड के स्टार्स निकोलस केज, केट विंसलेट, ये सब लोग भी आए हैं। उन्होंने गंगा इनफैक्ट बीच कैंप जो हमारे होते थे, उन बीच कैंप्स को उन्होंने 7 स्टार होटल से जाने की संज्ञा दी थी जब आए थे। उनके रिव्यूज और उनके फीडबैक इस तरह के थे। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए देशी नहीं विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं, लेकिन जो राफ्टिंग का व्यवसाय है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे यहाँ पर राफ्टिंग की नींव रखी गई। हमारे साथ अभी मंजुल रावत जी हैं। मंजुल रावत जी उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने इस व्यवसाय को यहाँ पर सेटअप किया है, जो लोग यहाँ पर शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका पहले दैनिक उत्तराखंड में। जी धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब से आप लोग यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, कैसे ये व्यवसाय आपने सेटअप किया है यहाँ पर? ये रिवर राफ्टिंग की बात करें तो हमको अब 25 साल के करीब हो गए हैं जब से हम ये कर रहे हैं। मतलब उत्तराखंड गठन से पूर्व से ही, जब यूपी हिल्स होता था उस समय से ही रिवर राफ्टिंग हम कर रहे हैं। और रिवर राफ्टिंग उत्तराखंड में 1989 के करीब में आई, जब से ये कमर्शियल राफ्टिंग होने लगी यहाँ पे, और धीरे धीरे आज इस स्वरूप में पहुंची है। उस इनिशियली दिल्ली से कुछ लोग आए जिन्होंने शुरू किया, फिर हमने यहाँ से लोकल लोगों ने इसमें उनको देख के, जो फॉरेनर्स आते थे उनको देख के हमने इसको पिकअप किया। और उस समय बीच कैंप्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होते थे, उसके माध्यम से हमने यहाँ रिवर राफ्टिंग का व्यवसाय 92, 93 उस समय में हमने किया, जिस समय टेक्निकल नॉलेज गेन करते करते टूरिज्म की तरफ इस गतिविधि को लेके गए, जिससे आज ये बड़े स्वरूप में आई है। कहाँ से लोग यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए आते हैं? कौन कौन लोग यहाँ पर आज तक? ये गंगा जो है, गंगा में राफ्टिंग करने के लिए तो बड़े बड़े नामी, आप बोले तो हॉलीवुड के स्टार्स निकोलस केज, केट विंसलेट, ये सब लोग भी आए हैं। उन्होंने गंगा इनफैक्ट बीच कैंप्स जो हमारे होते थे, उन बीच कैंप्स को उन्होंने 7 स्टार होटल से जाने की संज्ञा दी थी जब वो आए थे। उनके रिव्यूज और उनके फीडबैक इस तरह के थे कि जिस तरह का एक्सपीरियंस बीच कैंप में और रिवर राफ्टिंग में गंगा पे है, तो ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो गंगा की पवित्रता है और गंगा का जो एक फ्लो है, वो रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी के साथ बिल्कुल जेल करता है, क्योंकि रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी नॉन पॉल्यूटिंग एक्टिविटी में आती है। इसका नदी के ऊपर नाम मात्र का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उससे हम कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं डालते। हम नदी के माध्यम से जाके उससे जो रिक्रिएशन होता है पानी में जाने का, आप एक तरह से रिवर राफ्टिंग को एक गंगा का महास्नान भी कह सकते हैं। मतलब एक दो डुबकी नहीं, आप पूरे 2-2.5 घंटे 3 घंटे गंगा के सानिध्य में रहते हैं। उसका जो अनुभव होता है वो अपना आप ही मतलब अभिभूत कर देता है पर्यटक को, क्योंकि राफ्टिंग और जगह भी हो रही है। राफ्टिंग टॉन्स में भी होती है, लद्दाख में भी हो रही है, आज इंडिया में सब जगह राफ्टिंग हो रही है, सारी नदियों में एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। बट गंगा का जैसा अनुभव अभी लोग, जो पर्यटक आए, ऐसा अनुभव, यूनिक जो अनुभव है, इस कारण से ये आज दुनिया का सबसे बड़ा एक राफ्टिंग हब बन गया है। आज हम 285 स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हैं और लगभग 14 से 15 लाख टूरिस्ट हम प्रति साल राफ्टिंग के यहाँ पे करा रहे हैं लोग, सब पूरी कम्युनिटी मिलाकर। तो ये एक अपना आप एक अनूठा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, लोग उत्तराखंड से बाहर जाके दिल्ली एनसीआर में जब ये कॉर्पोरेट बूम आया तो लोग नौकरी के लिए गए। हमने उस समय इस व्यवसाय को चुना। ये व्यवसाय चुनने का कारण था कि हमको उस समय हम इतने अभिभूत थे इस एक्सपीरियंस से, हमें लगा कि टूरिस्ट अगर ये अनुभव करेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। कि और वो बात आज सच होती है, क्योंकि आज हम उस समय 8-10 ऑपरेटर्स थे, आज हम 285 हो गए। ये बात उसको दर्शाती है, उस चीज़ को, जो एक्सपीरियंस आज भी हम खुद से ही इतने साल, 25 साल के बाद हम खुद से आज भी नदी में जाते हैं तो हमको एक फ्रेश अनुभव होता है और अच्छा लगता है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में सरकार को क्या सुधारने की जरूरत है? अगर मैं सरकार और आप दोनों मिलकर काम करें, और जो युवा हैं उत्तराखंड के, वो कैसे इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं? ये सरकार आज तक, अभी तक के बात करें तो सरकार ने रिवर राफ्टिंग को खाली एक अपना एक एडवर्टीजमेंट का जरिया माना है। मतलब जब उनको कुछ फोटोग्राफिक, कुछ अच्छी पिक्चरस चीजें चाहिए होती हैं, वो बोलते हैं रिवर राफ्टिंग है, क्योंकि वो सीनिक दिखता है। नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करें तो अगर किसी और स्पोर्ट्स में या और जो विधाएं हैं, योग को आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे तो रिवर राफ्टिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, ऑपरेटर्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो इसलिए उसका एग्जांपल है कि हम 285 हो गए। 285 ऑपरेटर्स अपने आप ही जो सिस्टम बनाए हैं हमने, हमारे मार्फत से जो चल रहा है, तो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी होती है और हम डेली वीकेंड्स में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट को हैंडल कर रहे हैं। कभी कभार आपने जो इसमें एबरेशन भी होती है कि बड़ी कम्युनिटी है, वो एबरेशन को मिटाने में सरकार का अहम रोल हो सकता है। आप जैसे कि आप देखिए, जो हमारे पुट इन
पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम राफ्टों को अंदर डालते हैं, सरकार उसको डेवलप कर सकती है। वहाँ पे आज हमारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, हमको मूविंग टेंट्स, टेम्पररी टेंट्स लगा के उन्हें चेंज कराना पड़ रहा है। हमारे यहाँ चेंजिंग टेंट्स की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पुट इन जहाँ पे डालते हैं नीचे उतरने की व्यवस्था नहीं है, हम वहाँ पे रिफ्रेशमेंट उनके किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार पुट इन और टेक आउट पॉइंट को डेवलप करे, और जो गाड़ियाँ हमारी राफ्ट्स को इधर से उधर फेरी करती है वो सड़क पे खड़ी होती हैं, उसके लिए एक प्रॉपर एक पार्किंग या जगह, व्यवस्थित जगह हो, गाड़ी आके वहाँ लगे, उसके बाद राफ्ट नीचे जाए। कुछ ये सारे सिस्टम अगर सरकार इसको बनाने में मदद करे तो राफ्टिंग एक मतलब गंगा पे राफ्टिंग एक अनूठा एग्जाम्पल हो जाएगा कि कितने सारे लोग एक साथ स्मूथली राफ्टिंग कर पा रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी आप डायरेक्टर हैं उत्तराखंड में, कैसे काम करते हैं आप लोग? जी, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन उत्तराखंड चैप्टर का मैं चैप्टर डायरेक्टर हूँ। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन जो है वो 1979 में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह सर ने इसका फॉर्मेशन किया था, और जो हमारा ये फाउंडेशन है ये पूरे भारतवर्ष में हमारे लगभग 36 चैप्टर्स हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हमारे चैप्टर्स के साथ जुड़े हैं। राजस्थान से जो मगन बिशा जी थे, कई सारे एवरेस्टर्स NAF के मेंबर्स हैं, बचेंद्री पाल जी हैं, बिमला देवस्कर जी हैं, बहुत सारे में अनगिनत। क्योंकि अगर आप NAF को बोले, NAF अंडर प्रिविलेज सोसाइटी और रूरल जो बच्चे होते हैं, इंडिया एक गाँवों का देश था, गांव प्रधान देश था, तो गाँव में एडवेंचर कैसे जाए। मेरे जैसा युवा 1991 में NAF के एक ट्रैक से इतना प्रेरित हुआ, मैं वैली ऑफ फ्लावर्स NAF के ट्रैक में गया, तो मैं NAF के साथ अटैच हो गया एज अ पार्टिसिपेंट, और आज मैं चैप्टर डायरेक्टर हूँ। और एडवेंचर का दरवाज़ा मुझे नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ने दिखाया, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स अपने आप में एक महंगा खेल होता है, उसका जो साजो सामान है करने के लिए खर्चा लगता है, इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए NAF बहुत कारगर है। NAF ने आज तक विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से बहुत सारे ग्रामीण युवाओं को इस क्षेत्र में प्रेरित किया है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र हमारा जो चैप्टर है, महाराष्ट्र में 16 ट्राइबल बच्चों को NAF के माध्यम से एवरेस्ट की उन्होंने जो वो कराई है, आरोहण करा है, वो एवरेस्टर हो गए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है NAF के लिए। उत्तराखंड से कितने बच्चे हैं जो आपसे ट्रेनिंग ले चुके हों? उत्तराखंड में अगर हम NAF की बात करें तो हमने लगभग 30-35 हज़ार स्टूडेंट्स को जो ऑन रिकॉर्ड है हमने ट्रेन किया होगा। जो रॉक क्लाइंबिंग होता है, आपका ट्रैकिंग होता है, कैंपिंग होता है, और सॉफ्ट स्किल एडवेंचर जिसे कहते हैं कि आप आजकल आउटबाउंड ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होते हैं, उसके लिए भी हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक पूर्णकालिक रोजगार तो नहीं, बट जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनकी पॉकेट मनी अर्निंग का या उनकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग का, वो 3 घंटे आके क्लास लेके अपनी एक अर्निंग बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मंजुल रावत जी हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है, अगर में सरकार का सहयोग रहे या सरकार इन लोगों की थोड़ी भी मदद करे तो बहुत अच्छे से ऋषिकेश में राफ्टिंग को किया जा सकता है। ऋषिकेश से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।